सत्तू। जी पिताजी। बेटा मेरे कमरे में जाकर देख रहा, वहां तो नहीं रखी फाइल? जी पिताजी। पापा। हाँ बेटा। ये रही वो सीए वाली फाइल जैसे आप ढूंढ रहे थे। अरे बेटा प्रेम, थैंक यू वेरी मच। यही तो थी जो कल रात से मुझे मिल नहीं रही थी। क्या बात है? कल रात भी तो आप इसी हिसाब किताब में लगे हुए थे, अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? अब क्या बताएं सुजाता जी, क्या है कि हमारे अकाउंटेंट साहब अचानक छुट्टी पर चले गए। अब जब तक हमें कोई दूसरा अकाउंटेंट नहीं मिलता तब तक ये सारा हिसाब किताब का काम हमें खुद ही देखना पड़ेगा। लाइए ना, मैं आपकी थोड़ी मदद कर देती अरे हूँ। रहने दीजिए, आप सिर्फ घर का कामकाज कीजिए, ये अकाउंट्स का काम आपके बस की बात नहीं है। राजेंद्र बेटा। जी बात। घर की मुर्गी दाल बराबर। कहने का मतलब ये है कि तुम मेरी सुजाता बहू को खुद से कम मत समझो। पूरे घर का हिसाब किताब वो अकेले संभालती है। वो बात तो आपकी ठीक है माता जी, लेकिन घर का हिसाब किताब देखना और बात है और ऑफिस का अकाउंट देखना कुछ और बात है। ये तुम मुझे रहने दीजिए ना माता जी, मैं तो आप लोगों से बस ये बताने के लिए आई थी कि नाश्ता तैयार है। मैं चलती हूँ। अनिशा, बेटा तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? आज मेरा इंटरव्यू है, मम्मी पापा से बात हो गई है, वो पैसे वहीं पर भिजवा देंगे। अब चिंता की कोई बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों का शुक्रिया कैसे करूं। इसमें शुक्रिया की क्या बात है बेटा? मैं तो कहती हूँ कि तुम जब तक चाहो हमारे यहाँ रुक सकती हो। जिंदगी भर के लिए परमानेंट। भारद्वाज धर्मशाला। नमस्ते। जीते रहो। आइए, ब्रेकफास्ट रेडी है, आइए आप सब लोग। ये अनीशा कहाँ चली गई? उसका इंटरव्यू था, बहुत देर हो रही थी इसलिए निकल गई। अच्छा। आइए, आओ बेटा तुम भी। प्रेम जी, आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं सिमर, मैं बाद में करूंगा। अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है। लेकिन आजकल प्रेम जी जब देखो बस काम में उलझे रहते, कुछ बदले बदले से लगते। पता नहीं कब उनके काम का बोझ हल्का होगा और वो कुछ समय अपने लिए निकालेंगे। रोली, रोली, तुम ठीक हो ना? अभी कैसा लग रहा है? क्यों सिद्धांत जी, आपको क्या लगा इतनी जल्दी मैं आपका पीछा छोड़ दूंगी? गुड मॉर्निंग। अभी कैसा लग रहा है? काफी बेटर फील हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, सिद्धांत जी को कहिए। पूरी रात जाग करके इन्होंने आपकी सेवा की है। कैसे नहीं करते डॉक्टर,
मैंने इनकी जान जो बचाई है। डॉक्टर साहब, हम घर कब जा सकते हैं? हाँ, आप इन्हें कल ले जा सकते हैं, लेकिन अभी इनका घाव पूरी तरह से भरा नहीं है। रोली जी को अभी प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। प्रेम जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे? कैसा था आज का दिन? जैसा आजकल रोज हो रहा है। मेरा मतलब बिजी था, और आजकल सिद्धांत भी नहीं है ना, तो इसलिए वर्कलोड ज्यादा है। अरे अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। वो मुझे रोली और सिद्धांत जी से बात करनी थी। आप अपना फोन दे दीजिए ना। मैं डायल करता हूँ। सिद्धांत जी, सिमर का फोन है। हेलो सिद्धांत जी, क्या बात? आप दोनों मुंबई घूमने में इतने बिजी हो गए कि यहाँ हम सबको भूल गए। हाँ, वो रोली। रोली? क्या हुआ रोली को? वो ठीक तो है? रोली बिल्कुल ठीक है। सिद्धांत जी प्लीज मेरी एक बार उससे बात करवा दीजिए ना। रोली से बात? लाइए, मैं बात करती हूँ दीदी से। हाँ दीदी। रोली, कैसी है तू? तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। मुझे क्या हुआ है? और पता है दीदी, आज ना हम बहुत घूमे। पता है कहाँ कहाँ घूमे? अरे सिमर, अगर आपकी बहन ने यहाँ कमेंट्री देना शुरू कर दिया तो सारी मुंबई ट्रिप आपको यहीं सुना देगी। हम कल दिल्ली आ रहे हैं, वहीं आके बात करते हैं, ठीक है? जी ठीक। बाय बाय। चलिए, अच्छा हुआ बात हो गई तो तसल्ली हो गई। माता रानी की कृपा से सब कुछ ठीक है। काश कि मैं भी ये कह सकता सिमर कि सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं। अब तो बहुत कुछ बिगड़ चुका है। प्रेम जी, प्रेम जी, प्रेम जी। क्या हुआ सिमर? क्या हुआ? किस चिंता में खोए? कुछ नहीं सिमर, बहुत थक गया। मैं आपके लिए चाय लेके आऊं? अभी लाती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सिमर, मैं ऐसी दुविधा में फंसा हूं कि
कि चाहकर भी आपको कुछ नहीं बता सकता। हाथ उठाओ धीरे धीरे, धीरे धीरे। गुड, धीरे धीरे, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अब इसको हल्का सा बेंड करिए। आराम से, आराम से। पेन हो रहा है? थोड़ा सा। सिद्धांत, ये पहले से काफी बेटर महसूस कर रही हैं। ये स्लिंग इनके हाथ में कुछ दिनों तक लगे रहने दीजिएगा ताकि इनके हाथ का मूवमेंट कम हो। अब आप इन्हें कल आराम से घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। ये लीजिए इनका सारा सामान थैंक यू। और यहाँ पर साइन कर दीजिए। थैंक यू। यू वेलकम।